और आज एक और खुशी का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है आज कि आपके दरबार पर हमले शुरू हो गए हैं। ड्रग माफिया के हमले शुरू हो गए। बहुत खुशी का दिन है। बहुत 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 बधाई आपको। इस हमले का बहुत दिन से इंतजार था। मां कहती है डरो मत, आगे बढ़ो, हम आगे हैं, हम सबसे आगे। मां कहती हम सबसे आगे। भोलेनाथ भले पीछे है, लेकिन मां सबसे आगे है। और मेरे एक कंधे पर हमारे गुरुदेव और एक कंधे पर हमारी गुरु माता है। पूरी तैयारी है, हर वार झेलने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जो साजिश रची गई, थोड़ा विषय से हट के 2 मिनट, आप सबको जानकारी नहीं हो पाई ना पूरी, तो हमने कहा भक्तों को जानकारी और भक्तों के द्वारा पहुंचा दी जाए सब। जिन डॉक्टर साहब ने फर्जी मुकदमा लिखाया, 1 महीने पुरानी घटना दिखा के, कौन सा घटना? साधारण मारपीट। दिन भर में शहर में कम से कम 500 जगह ऐसी मारपीट होती होंगी, लेकिन मारपीट करने वालों का दुर्भाग्य है कि वहां इतना मीडिया एक साथ नहीं पहुंचता। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पूरे देश का मीडिया यहीं है। हम सब सौभाग्यशाली कि हमारी असलियत दिखाने के लिए पूरा मीडिया खड़ा हो गया है। हम चाहते हैं जरूर दिखाओ, और दिखाओ नहीं, अनुभव भी करो। ये ये पहला दरबार है विश्व में जो अनुभव वाला दरबार है, प्रमाणों वाला दरबार है। जो बोला जाएगा वही उधर होगा। तो आप सबकी शुभकामनाएं। ओम। आप सबकी शुभकामनाएं काम आई हैं, और जो चीज हम नहीं बता पाए, फैला पाए देश में, हमारे देश के जो संदेशवाहक हैं सब तक सूचना पहुंचाते हैं। मीडिया ने वो काम करके दिखा दिया। कुछ हमारे दरबार के भक्तों ने कहा गुरुदेव फला चैनल बड़ा गलत दिखा रहे। हमने कहा ऐसा नहीं है। चाणक्य ने कहा है चर्चा में रहना चाहिए। कोई गलत दिखाए, कुछ भी दिखाए, देखने वाले जानते हैं क्या गलत है और क्या सही है। कुल मिला के बात पहुंचनी चाहिए सब तक। तो मैं तो पूरी मीडिया को, देश के मीडिया को पूरे बहुत 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 धन्यवाद देना चाहेंगे, बारंबार धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो हम नहीं कर पाए वो आपने करके दिखा दिया है। तो हम तो बहुत आभारी हैं उन डॉक्टर साहब के, ड्रग माफिया के भी,
जिन्होंने दरबार को सोते से जगाया है। और दरबार आपका परमाणु वाला दरबार है, सबका स्वागत है। पूरे भारत की सभी जांच एजेंसियों का स्वागत है, सारे मीडिया का स्वागत है। खूब आइए, खूब जांचें करिए, हम रहने के लिए जगह देंगे, खाने पीने का इंतजाम करेंगे, आपके सुख साधन का इंतजाम करेंगे। खूब इत्मीनान से सोइए, जागिए, जागें तब तक काम करो, जांचो, जांच के थक जाओ फिर सो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर जांचो, खूब जांचो। आप इतना समय कीमती निकालेंगे इस दरबार के लिए, दरबार आपको अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं, आभार प्रकट करता है। आप सब आए, सबका स्वागत है। विश्व का पूरा पहला दरबार है आपका। अभी आप पूरे दुनिया में जाएंगे तो आपको डायग्नोसिस करके बताएंगे, बताते हैं, होती हैं शक्तियां, सब पे अलग अलग तरह की है कि आपको ये समस्या है, या आपके घर में समस्या है, या आपके परिवार में समस्या है, कुछ भी, या आपको कष्ट है। लेकिन उपचार के लिए बता देंगे, जाओ 2027 के बाद सब अच्छा हो जाएगा, आशीर्वाद है, जाओ। तो उनका भी स्वागत है। कुछ तो कर रहे हैं, सनातन धर्म की अलग तो जगा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। डायग्नोसिस सेंटर नहीं होंगे तो कैसे पता लगेगा कि आपको रोग भी है? तो वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं। जहां तक दृष्टि है उनकी, जहां तक शक्ति है उनकी, वहां तक बहुत अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब समाधान की बात आएगी तो अगर एक दिन में ठीक होना है, केवल एक दिन में, तो करौली शंकर महादेव का दरबार पृथ्वी के ऊपर, बाकी सृष्टि में कोई दरबार नहीं। ये आपके दरबार की शिव और शक्ति के होने के कारण है, परम पूज्य गुरुदेव गुरु माँ के होने के कारण है। तो आपका धरती में पहला दरबार जो डायग्नोसिस भी करता है, यानी निदान करता है, ट्रीटमेंट भी करता है, यानी निवारण भी करता है। तो डायग्नोसिस भी, ट्रीटमेंट भी, निदान भी, निवारण भी, ये आपके दरबार में। आप सब अनुभव कर रहे हो एक एक करके, तो बहुत अच्छा है। हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी दरबारों का भी स्वागत है। हर दरबार अपने अपने स्तर पे जितना कर पा रहा है सनातन धर्म में, उतने कर पा रहे हैं। और उन सब सनातन धर्मियों को हमारा बहुत बहुत प्रेम दरबार की ओर से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगे रहो, कभी न कभी तो पहुंचोगे। हो सकता है कभी करौली शंकर महादेव के दरबार से कुछ सीखने समझने को मिल जाए, और 2-4 कदम आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी बन रही है दरबार की। और जब से हमने यूनिवर्सिटी बनेगी दरबार की, जब से हमने बोला है, इसकी घोषणा हुई थी बाबा के जन्मदिन पे, 26 जनवरी, 26 फरवरी, 26 मार्च आने वाली 4 दिन बाद। बस षड्यंत्र चालू, साजिश चालू, और डॉक्टर साहब प्रकट हो गए 20-25 दिन पहले। दूत बन के आ गए ड्रग माफिया के, दूत। दिखाओ चमत्कार करके, हम देखने आए, दिखाओ। अरे भाई, हमने कहा यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ कोई रहस्य नहीं, यहाँ सब खुला खुला है। अनुभव करिए, यहाँ दरबार रहस्य चमत्कार का खंडन करता है। नहीं नहीं, हम तो चमत्कार दिखाओ, कैसे भूत प्रेत निकलते। जब दरबार का अनुसंधान चल रहा था,
इस दरबार का अनुसंधान कब पूरा हुआ? जब मां का महापर्व था 22 से 26 जून 2022, उस महापर्व में मां के इस दरबार का अनुसंधान पूर्ण हुआ। यानी पिछले जितने भी वर्षों तक 10-12 वर्षों बीत केवल अनुसंधान ही चलते रहे सूक्ष्म जगत के ऊपर। जब अनुसंधान पूर्ण हुए तो अब एक पुस्तक लिखी जा रही है स्मृति के नाम से, स्मृतियां। तो जैसे एक पुस्तक आपने दरबार की देखी होगी, लिखा रहता है कि ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान। तो अनुसंधान चल रहे थे, पूरा हो गया है। अब जिसकी मर्जी हो अखाड़े में आ जाओ। सारे दांव पेंच पूरे। FIR लिखी गई, जेल का भय दिखाते हो। गुरुदेव की कृपा से, हमारी गुरु मां की कृपा से आज तक तो कोई हमें जेल भेज नहीं पाया, औकात नहीं उसकी हुई। कभी कोई क्राइम किए नहीं। जितनी लड़ाइयां लड़ी, किसानों की लड़ाइयां लड़ी, नौजवानों की लड़ाइयां लड़ी, उनमें जेल हम खुद गए। ये जेल भरो आंदोलन, खुद ही जेल गए। भेजो। प्रशासन हाथ जोड़ के बैठ जाता था, कम करो कुछ संख्या। बोलते थे जाओ सब जेल ले लिया और सब रिहा कर दिया है, हमने फर्जी काम नहीं, जेल जाएंगे हम, हमें जेल भेजो, रोटी जेल की खाएंगे, ये फर्जी काम नहीं नेताओं वाला। हाँ अच्छा भीड़ खड़ी है 10,000 की, सबको गिरफ्तार कर लिया, जाओ सबको रिहा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ता था प्रशासन को पता है? यहां मंडी समिति है, कम से कम 2 लाख की कैपेसिटी है उसके अंदर आदमी की। तो 1 लाख आदमी गिरफ्तारी देता था। पुराने अखबार उठा के देख लो, इस शरीर के द्वारा हम जेल में होते थे, बाहर 1 लाख आदमी गिरफ्तारी देता था, जेल में जगह नहीं होती थी तो मंडी समिति को जेल बनाया जाता था। खिलाने के लिए जुगाड़ नहीं होता था प्रशासन के पास। गिरफ्तार तो कर लिया, भोजन, अब भोजन कैसे कराओगे 1 लाख आदमी का? तो अधिकारी सब जेल में। प्रभु खाने की व्यवस्था आप करा दो। हमने बहुत बढ़िया, हमारे लोग गिरफ्तारी दे रहे, भोजन भी हम ही कराए। फिर हमारा संदेश गांव गांव जाता था, सब ट्रैक्टरों से भर भर के खाना बन बन के गांव गांव से भोजन बन रहे हैं, कढ़ाव चल रहे हैं, खिचड़ी बन रही, तहरी बन रही, पूरी सब्जी बन रही, लंच पैकेट बन रहे हैं और मंडी समिति पहुंचाए जा रहे हैं। लाखों लोगों को भोजन किसान कराता था इस जिले का। और हमारे नेता थे उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, किसानों के नेता, ईमानदार नेता। ऐसे ऐसे सरकारें डोलती थी उनके सामने, ईमानदारी के आगे। उनके साथ हमने तमाम मुख्यमंत्री, तमाम गवर्नर और प्रधानमंत्री के साथ हम लोगों ने मीटिंगें की हैं खूब। वो सौभाग्य भी मिला हमें। तो स्वाभाविक है कि सरकारें, सनातन धर्म की विरोधी सरकारें हुआ करती थी देश में। जब मैं शिवसेना के भी अध्यक्ष हुआ करता था, बाल ठाकरे के भी साथ थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था, उस समय संघर्ष होते थे, आंदोलन होते थे। तो पुलिस क्या माला पहनाएगी? माला पहनाएगी? नहीं, कुचक्र रचे जाएंगे कि ये तो कल तो विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। मैं अपने जीवन में कभी ग्राम सभा सदस्य तक का चुनाव नहीं लड़ा।
और ना लड़ने की इच्छा, एकदम दूर। सेवा की इच्छा रहती थी तो खूब किसानों की सेवा की, नौजवानों की सेवा खूब किया, संघर्ष किया। सनातन धर्म के प्रति लगाव था तो शिवसेना बनाई, बाल ठाकरे के साथ मिलकर चलाया। तो तमाम मुकदमे फर्जी लगाए गए, लेकिन क्या करना पड़ा गवर्नमेंट को? सारे मुकदमे फर्जी। मैं जेल में होता था और सारे फर्जी मुकदमे, रातों रात कैबिनेट की बैठक होती थी मुख्यमंत्री की, और थूका हुआ सब चाटते थे सारे मुकदमे, और सारे मुकदमे वापस विड्रॉ। आइए, किसको जांच करनी है? सबका स्वागत है। सनातन धर्म के विरोधियों, कुचक्र फैलाने वाले, कुचक्र रच के षड्यंत्र करने वाले, बदनाम करने वाले, तुम सबका स्वागत है। आओ तो एक बार सामने मेरे, तुम्हें मुंह काला करके ही जाना पड़ेगा। चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, किसी का धन नहीं हड़पा, किसी की जमीन नहीं हड़पी, किसी के कर्जदार नहीं है, किसी बैंक के कर्जदार नहीं है। इस दुनिया धरती में किसी भी व्यक्ति के कर्जदार नहीं है। बिना कर्जे का ये दरबार है, कोई किसी का कर्जा नहीं। अपने मेहनत की कमाई से हमने पूरा दरबार बनाया, बगैर चंदे का दरबार बनाया। एक एक पाई की लिखा पड़ी, एक एक चीज की इनकम टैक्स में, बगैर चंदे का दरबार है ये, पहला धरती में। कोई एक आदमी आके बता दे हमने 1 रुपया दिया दरबार को बनवाने में, दरबार उसी का पूरा। तो ये दरबार हमने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया था, अपनी संतुष्टि के लिए बनाया था। अपने गुरुदेव के जो उद्देश्य थे गुरु माता के, उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया था। बहुत लोग आए हमारे मित्र, बहुत ताकतवर मित्र भी आए, पैसे वाले भी आए। अरे यार रुपए लगा लो, आश्रम लगाओ, खर्चा कहीं लगाओ। क्या नहीं, नहीं चाहिए, सब मैं लगाऊंगा। खर्चा करते रहे। बच गए कलयुग में, बच गए महाराज आप। जो अब दरबार में आप सक्रिय हो तो ऐसे आनंद लो, ठीक? तो बच गए बेचारे। यानी आप कल खराब आदमी थे, कृष्ण पहले चोर थे, तो भगवान नहीं बन सकते थे। तुम तो चोर थे, लुच्चे लफंगे थे, महिलाएं छेड़ते थे, तुम भगवान कैसे? उठाओ प्रश्न। कौन उठाता है प्रश्न? उठा के देखो प्रश्न, कह के देखो कि तुम चोर थे, कह के देखो तुम चुगलखोर थे, कह के देखो तुमने लाखों हत्याएं कराई, कह के देखो तुमने महाभारत करवा दी, कह के देखो तुम बिल्कुल लफंगे थे। भगवान क्यों मानते हो फिर उन्हें?
अच्छे कर्म किए, दुष्टों का दलन किया, दुष्टों को मरवाया, इसलिए भगवान कहे जाते हो। जब कोई एनकाउंटर में बदमाश मारा जाता है तो हम लोग ताली क्यों बजाते हैं? पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पुलिस ने किया क्या है? मर्डर। हम लोग क्या करते हैं? पुलिस के लिए तालियां बजाते हैं, वाह भाई धन्यवाद, बहुत बढ़िया, आपसे बधाई, आपने बदमाश मारे, लुटेरे मारे। इस बात की तारीफ होती है, इसी बात की तारीफ होती है, गंदगी सफाई की। अगर 4 काम आपसे कहे जाएं कि कोई अच्छे काम बताओ, श्री कृष्ण जी ने जवानी तक में कुछ करा हो तो बता दो, तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। अभी अवतारों को भी नहीं पता होता है कि वे अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी 26 साल की अवस्था में पहली बार पता लगा कि वो अवतार हैं। कैसे पता लगा? जब गर्ग ऋषि और संदीपन ऋषि, उनके गुरु, एक साथ बैठे। कब? जब उन्होंने कहा हमें राधा से शादी करनी है, तो बहुत परेशान हुए। उनके पिताश्री बहुत परेशान हुए, तो उनको गुरुओं के पास लेके गए, इसको मनाया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं शादी तो राधा ही से करूंगा। तो गुरुओं ने बहुत समझाया, भैया ये तुम किसी और उद्देश्य के लिए आए हो, तुम ये शादी करके मामला गड़बड़ा जाएगा, उद्देश्य गड़बड़ हो जाएगा। बहुत नहीं समझाया। जब नहीं समझे तो पहली बार उनको दर्शन कराया अपने उनके रूप का, कि तुम अवतार हो, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि तुम यहाँ शादी रचाओ, तुम्हारा जन्म इसलिए है कि कण कण में समा जाओ, कण कण में फैल जाओ, और कण कण में फैल करके पूरी सृष्टि को शुद्ध कर दो, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। तब कृष्ण को पहली बार पता लगा अवतार हैं। तब उन्होंने क्या छोड़ने का निर्णय लिया? मथुरा। तब छोड़ने का निर्णय लिया। कहां जाना है? द्वारका। तो कभी कभी तमाम दैवयोग से चीजें पता लगती हैं। संघर्ष का जीवन जिसका रहता है, इन आसुरी शक्तियों से लड़ना मामूली बात है क्या? ये तो मान लो FIR पे FIR, कुछ नहीं है। ये सूक्ष्म जगत वाली जब गाज ऊपर गिरती है आके, पता नहीं लगता गाज कब गिर जाए, रातें में टें, खत्म काम। सवेरे राम नाम सत्य है, लिए जा रहे हैं लोग, 4 लोग। ये टोना टोटका वाले, जादू टोना वाले इसीलिए मरते हैं कुत्ते की मौत। दूसरों का कोढ़ अपने में ले लेते और मर जाते। मां है नहीं जो आपकी गंदगी को खा जाए और पवित्र ऊर्जा में बदल दे उसको खा करके, इसीलिए वो महाकाली है। आपकी सारी काली मां खा जाती है, इसीलिए तो महाकाली है वो। आपकी गंदगी खाती है और स्वच्छ ऊर्जा बना के वापस दे देती है। वही तो मां है जो अपने में समेट लेती है आपकी गंदगी, आपके कष्ट, आपके रोग, आपके कर्म भोग, सब समेट लेती है मां, क्योंकि वो मां है। जैसे ब्लैक होल होता है, पूरी सृष्टि में ब्लैक होल्स हैं। हम विज्ञान के छात्र हैं, इसलिए आपको वैज्ञानिक भाषा में बता रहे हैं। ये पृथ्वी बहुत बड़ा ग्रह है, इतने बड़े बड़े ब्लैक होल हैं कि अगर उस ब्लैक होल के बीच से धरती बाहर निकल जाए तो एक नई धरती बन जाएगी, पुरानी धरती खत्म। तो ज्यादा शुद्धि होती है तो तमाम ग्रह नक्षत्र इसी प्रकार के ब्लैक होल के बीच से गुजरते हैं और उधर जाके शुद्ध हो जाते हैं, उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे
ये 84वां ब्रह्मांड चल रहा है, 84th ब्रह्मांड है ये। कुल 108 ब्रह्मांड हैं, 83 ब्रह्मांड खत्म हो चुके। भाषा में कहा जाए, लेकिन अगर सत्यता में कहा जाए तो केवल 63 ब्रह्मांड अभी खत्म हुए हैं। 21 ब्रह्मांड अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। जो पहला ब्रह्मांड था सबसे पहले पूरा नष्ट हो गया, पहले से लेके 63 ब्रह्मांड तक नष्ट हो गए हैं। जो 64वां ब्रह्मांड है थोड़ा बचा हुआ नष्ट होने में, 65वां थोड़ा और ज्यादा बचा है, जो 66वां ब्रह्मांड है थोड़ा और ज्यादा बचा है। ऐसे जो 83वां ब्रह्मांड है बहुत ज्यादा बचा है नष्ट होने से भी, और 84वां धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो 108 पूरे ब्रह्मांड हैं। अभी हम लोगों को यात्रा करनी होती है 108 ब्रह्मांड तक, अभी 84वां चल रहा है, 84th। तो सब ब्लैक होल्स हैं, उसके बीच से निकल रहा है ब्रह्मांड, इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं। ठीक, तो आप उसी गंदगी से जो परेशान होते हो, माँ को आप समझो बिल्कुल ब्लैक होल, जिसके बीच से आप गुजर जाते हो, आपके सारे सूक्ष्म शरीर, और आप शुद्ध हो जाते हो, पवित्र हो जाते हो। तो आज अमावस्या की इस पावन बेला पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज आपके पितरों की मुक्ति का दिन है, और थोड़े नहीं, करोड़ों करोड़ों पितृ मुक्ति के लिए तैयार हैं। कहाँ से? जहाँ जहाँ दरबार हैं, लोग जुड़े हुए हैं, शरीर छूटने के बाद सीधे वहीं जाते हैं। जब उन दरबारों में हम जाते हैं तो वहाँ से सारे मुक्ति पाने वाले लोग पीछे चले आते हैं लदे हुए, वो भी सब इंतजार में हैं आपके। तो सबसे पहले वही मुक्ति पाएंगे जिन्होंने अपने अपने गुरुओं की सेवा की, अपने अपने देवी देवताओं की सेवा की, ईश्वर की आराधना की, और मुक्ति के लिए बाट जोड़ रहे हैं उनके स्थान पर। तो जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ से सब मुक्ति के लिए एक साथ आते हैं। तो सबसे पहले उनकी मुक्ति होगी, उसके बाद आप सबके पितरों की मुक्ति होगी, सभी की मुक्ति होगी, करोड़ों करोड़ों लोगों की मुक्ति होगी। आप देख नहीं पा रहे हैं, जो लोग सूक्ष्म दृष्टि जिनके पास है वो देख पा रहे हैं कि किलोमीटर पता नहीं कितने हैं, लेकिन जहाँ तक दिख रहे हैं पितर ही पितर देख रहे हैं, सब सफ़ेद वस्त्रों में खड़े हुए लाइन लगा के, बिल्कुल इंतजार में कि कब दरवाज़ा खुलेगा मुक्ति के द्वार का, और कब हम प्रवेश पाएंगे प्रेत योनि से मुक्ति पा करके उस मुक्ति के द्वार में। तो सभी लोग अपने अपने पितरों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बातें बहुत आपसे करना चाहते हैं, अभ्यास है घंटों बोलने का, आप सुनते सुनते ऊब जाओगे, हम बोलते बोलते नहीं थकेंगे, हम दिन भर बोलते रहते हैं। पुराना भी अभ्यास है, राजनीति का भी, वो भी अभ्यास है, इसलिए नहीं बोलते।